नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजयपाल सिंह। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे पूरे राजस्थान के अंदर एक चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पर वहीं ग्राम पंचायत बहुकावाड़िया आती है जो निरंतर लगातार अपने कार्यों के लेकर के चर्चाओं में रह रही है। अभी आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे, जेसीबी जो है वो अपने कार्य पर चल रही है, सड़कों से जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ में है राजू सिंह जी, जो ग्राम पंचायत बहुकावाड़िया के सरपंच है, वर्तमान सरपंच है। और सरपंच साहब, मैं आपसे इस विषय पर जानने के लिए धरातल पे आए हैं हम लोग, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि काफी सारे हमारे क्षेत्र के अंदर सरपंच है जो इस कार्रवाई को नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कहीं ना कहीं एक पक्ष को खुश हो जाएगा लेकिन मेरा वोट कट जाएंगे। पर आप भी निसंकोच ऐसा काम पीला पंजा चल रहा है प्रशासन का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से ये प्रतिक्रिया रह रही है आपकी? देखो सर, नियम नियम के आधार पे चलना चाहिए, किसी का नुकसान भी नहीं हो। मगर आम रास्ते पे अतिक्रमण करते हैं ना, तो उसके लिए अपन प्रशासन खुद जिम्मेदार होता है। कई बार प्रशासन आते भी है, जाते भी है, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। मगर ये हमारी ग्राम पंचायत का मुख्य मार्ग है और प्रतिष्ठित स्थान है, जो जेवाजा सूरजपुरा ब्यावर भीम क्षेत्र का ऐसा एक प्रतिष्ठित स्थान है जो बिहार की माता का नाम है। जो सब लोग आते जाते हैं, तो उनको क्या रास्ते को लेकर के यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार सोशल मीडिया पे भी कोई मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो इसके लिए ये बीड़ा किया कि हमारे को ही उठाना पड़ा। और इस बीड़े को इस मजबूती के साथ उठाया कि मेरे को वोटों की ज़रूरत नहीं है, मेरे को रास्ते की ज़रूरत है और साफ़ सुथरा रास्ता होना चाहिए। और उसके बाद में किसी का कोई नुकसान नहीं हो। अभी मेरे गांव बाड़िया बाऊ में ये पहल चली थी। एक बच्चा था, बेचारी विधवा औरत थी, तो वहाँ पे तीसरा था, तो उसके एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं वहाँ गया था। तो ये धन्यवाद देता हूँ ग्राम पंचायत बाड़िया बाऊ वासियों को, जो मदन जी सर है और युवा साथी है और लक्ष्मण सिंह जी डॉक्टर है, टिकम भाई है। उन्होंने ये पहल रखी थी, तो मैंने 1 घंटे में जेसीबी बुलाई और उसके बाद मैंने बाड़िया बहू से ही ये काम चालू किया। तो अपने को वोटों की ज़रूरत नहीं है, अपने को काम की ज़रूरत है। आपको काम की जरूरत है, विकास की जरूरत है। और वाकई में दोस्तों, इसी को लेकर के ग्राम पंचायत बहुकावाड़िया जो है वो मगरे में पूरे क्षेत्र के अंदर अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि आपका जो काम है वो मतलब इंस्टेंट है। आप मतलब जिस समय काम की प्रतिक्रिया होती है और काम बिल्कुल निरंतर हो जाता है। सरपंच साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप सारी पंचायतों के अंदर अभी काम जो है, पंचायत का जो कार्य है वो ठप पड़ा है, पर आपकी पंचायत के अंदर लगातार काम होते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखो सर, बजट जैसे पहले आते थे ना, वैसा तो भी आ नहीं रहा है। एक्चुअल में रियल बात तो ये भी है। तो थोड़ा बहुत पेमेंट है इसमें, जैसे 40-50 हज़ार में अपना काम हो जाता है। साफ़ सफाई का है तो उसमें अपन जहाँ साफ़ सफाई मेन अड़चने आ रही हैं, तो उस पर वो पैसे खर्च करना चाहिए, जो लोगों को आने जाने के रास्ते का समाधान भी हो और रास्ता साफ भी हो। तो ऐसी जगह पैसे लगाने चाहिए जहाँ पे यानी कि आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बहुकावाड़िया के अंदर, और काफी सारी महिलाएं हमारे पीछे नजर आ रही होंगी जो इस मनरेगा के अंदर काम कर रही थी। और आप इनके पीछे देख पा रहे होंगे बहुत से पेड़ पौधे हैं जो इन महिलाओं के द्वारा, इन माताओं के द्वारा लगाए गए हैं। और इन पौधों का वृक्षारोपण इनके साथ करके इनका संरक्षण करना भी इनका कार्य रह रखा है। हम इनसे जानते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? नैना देवी। नैना देवी जी, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं आपने? हाँ, लगे। आपको यहाँ पे काम मिलता है भरपूर? हाँ, भरपूर मिलता है। अच्छा, काम में किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, कौन कौन से पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे? कौन तो बस जिसका नाम आया उसको लगाया। अच्छा, हाँ। माता जी, आपका शुभ नाम बताइए। हाँ, स्वादेवी। स्वाति, आपने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं आपको? इनमें जामुनिया है, अम्बा है। आपने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। हाँ। आपको यहाँ पे काम मिलने में कोई समस्या हुई है? कई समस्या कौन है? पहले से अच्छा काम मिल हाँ, रहा है? पहले से बढ़िया काम कर रही हो। अच्छा। हाँ। और यहाँ पे देख रहे हैं हम, काफी सारे पेड़ पौधे लगाए गए, ये सब आप लोगों ने ही लगाए? हाँ, सब माई लगाया। तो आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की है यहाँ मैंने पे। तो घनी की थी, खोद कर पसीना भेजो। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की ओर इन लोगों ने कदम बढ़ाया है। माता जी, पेड़ पौधे लगाना भी बहुत जरूरी है। लगाना आप जरूरी है। लगाएंगे, आपके जो होने वाले बच्चे हैं, आपकी जो पीढ़ी के हैं, उनके लिए फायदेमंद होंगे। हो रहा रे कौन है सब दे की जो के। हाँ। तो कई में माता दादा दादी देखो मक बढ़िया सविता की दी सरकार। बिल्कुल। हाँ, सरकार आपका शुभ नाम माता जी? देवी साहब। अच्छा, आपको यहाँ पे काम मिलने में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? नहीं कभी आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ है कि आपका नाम काट दिया हो, किसी और का नाम लिख दिया हो? नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं है साहब। आपको यहाँ पे काम मिलने में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्या नहीं। आप पे पंचायत, ग्राम पंचायत बहुकावाड़िया के अंदर काम मिल रही हाँ, है? काम दब दब मर साहब। अच्छा, काम हूँ तो नहीं है कि भाई की टाइम में नहीं। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं, करना, कोई आपको नाम भेदभाव। काट दे या कहना हाजिरी नहीं कर जावे या... नहीं कट जाओ। हाल तो कोई काम है तो कोई का हाजिरी कोई नहीं काटे। अच्छा। काम बराबर दब दब काम। अच्छा। सही काम 12 महीने 24 घंटा चलती है बस। 5 साल में दब दब काम है बस। अच्छा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछली बार जो काम हो वीक के मुकाबले इस बार बढ़िया काम मिल रही है या पहले से बढ़िया काम है। फर्क है पहले? हाँ। अच्छा। पहले सोदनपुर है ना, सोदनपुर बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ
नई पीढ़ी की बहुएं हैं और नई पीढ़ी की जो हमारी महिलाएं हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी सारे हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर गांव हैं जिन गांवों में रोजगार नहीं मिल पाता और काफी सारी स्त्रियां परेशान है इस चीज को लेकर के कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा की जाती है, फेमन में नाम काट दिए जाते हैं, उनका नाम नहीं लगाया जाता। क्या आप में से किसी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। नहीं ये कोई परेशानी को नहीं। आपको कहीं परेशान कर कोई परेशानी नहीं है परंतु यहाँ के लोगों की एक चीज मैं और देखना चाहूंगा कि यहाँ के लोग, आप चारों तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मनरेगा ने इन लोगों ने वास्तविकता के अंदर कार्य किया है, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं बहुत से पेड़ पौधे हैं जो जिनका वृक्षारोपण किया गया है। फिर साथ ही हम देख रहे हैं काफी सारी टैचियां बनाई गई है पानी के लिए, पानी के रुकाव के लिए, पानी की व्यवस्था बन सके इसके लिए। और वाकई में एक सुरक्षित और एक स्वच्छ पर्यावरण को बनाने के लिए एक पेड़ पौधों की आवश्यकता बहुत ज्यादा हुआ करती है और यहाँ पर जो है पेड़ पौधों की संख्या जो है वो अनगिनत है। मैं ये कहूंगा कि बजट का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया गया है और बजट में कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया है। यहाँ की पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यहाँ के वीबीजी राम जी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के साथ में ये कार्य भरपूर रूप से किया गया है। पेड़ों की संख्या आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं और मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी करना चाहता हूँ। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पानी के रुकाव के लिए इन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है ताकि पानी का जो बहाव है वो रुक जाए और यहाँ के जल संरक्षण की ओर इन्होंने ध्यान दिया है भरपूर रूप से। और ग्रामवासियों ने अपने काम को करने में किसी भी प्रकार का संकोच महसूस नहीं किया है, बिल्कुल दिल लगा करके काम किया है, जो कि काम सामने दिखता भी है। माता जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, पंचायत ने क्या आपको किसी जमीन का पट्टा दिया है? हाँ पट्टा दिए। आपने कितनी रिश्वत दी? कई रिश्वत नहीं दी। और कोई पैसा दिया किसी कोई पैसा सरपंच को, सचिव को, किए किसी भी को? नहीं दिया। अच्छा, कोई भी नहीं दिया, पैसा कोई भी नहीं दिया। अच्छा, आपको पंचायत से पट्टा हाँ, मिल गया, पंचायत मिल गया बस। पूरी तरीके से मिल हाँ। गया। दोस्तों ये एक दिखाता है कि ग्राम पंचायत जो है वो जागरूकता की ओर जा रहा है। जहां एक समय में लोगों से पैसे लिए जाते थे पट्टे या किसी भी कागजी के तौर पे, और आज के समय में यहाँ महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, सजग हो चुकी हैं और पंचायत कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर के अपनी सजगता दिखा भी रहे हैं। भाभी जी, आपका शुभ नाम? मीना देवी। आपको ग्राम पंचायत की ओर से पट्टा मुहैया हो गया है? हाँ हो गया। अच्छा, तो आपसे कितना चार्ज लिया गया? कोई पट्टे कुछ का भी नहीं चार्ज, लिया, कुछ कोई भी नहीं पर्ची या कैसा कुछ? नहीं लिया, कुछ कोई भी भी नहीं लिया। चार्ज नहीं लिया? नहीं लिया। आपको मिल गया पट्टा? हाँ। जी दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप ग्राम पंचायत के अंदर वास्तविकता, धरातल की सच्चाई जो है। अभी सभी ग्राम पंचायतों में तो ऐसा नहीं हो रहा, परंतु इस पंचायत की महिलाएं खुद गारंटी लेती हैं, खुद बता रही हैं अपने मुंह से कि यहाँ पे हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया, पट्टा हमें निःशुल्क मिल गया है। ज्यादा पौधे किसके लगाए गए हैं और क्यों लगाए गए हैं, इसके पीछे कोई खास कारण? सर यहाँ पे एक नीम का पौधा अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। अच्छा, जो कि यानी कि नीम का पौधा कम समय में, पानी भी उसको कम मात्रा में चाहिए और कम समय में वो पनप जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और करीबन इसमें 1400-1500 पौधे से अधिक है। अच्छा, गिनती तो मैंने की नहीं, वो ग्राम सेवक जी को ही पता है। तो पौधे तो बहुत सारे लगे, पर और भी कई तरह के फल फ्रूट वाले भी है, मगर इसकी देख रेख अच्छे से कर रहे हैं। परमानेंट इसमें एक नरेगा लेबर का कार्य चलता ही रहता है। पौधों को पानी पिलाना है या कोई छोटा मोटा काम है साफ सफाई का, तो वो चलता रहता है। नीम के पौधे इसलिए लगाए हैं कि इसको नीम नारायण और इसको यानी कि एक भगवान का रूप में भी मानते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, नीम नारायण को कहते हैं। तो उस हिसाब से हमने नीम के पौधे अधिक मात्रा में लगाए सर। और सरपंच साहब, ऐसा भी होता है कि क्लाइमेट के अंदर, जो पर्यावरण के अंदर जो नीम का पौधा होता है वो बहुत ही सुपीरियर पौधा माना जाता है कि वो रात के समय भी ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। हाँ नहीं सर, बिल्कुल छोड़ता है ना, रात के टाइम में भी ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देता है वो, और प्रदूषण को भी खत्म कर देता है। प्रदूषण को भी खत्म करता है सर। दोस्तों, अभी हमारे पीछे मनरेगा के जो महिलाएं हैं वो अब उपस्थित हैं। आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत के अंदर पिछले बीते 5 सालों में इन्होंने किस किस समस्याओं को फेस किया है और किस किस प्रकार की सुविधाएं, विकास इनको देखने को मिला है। कौन सा गांव है ये? यार रतनपुरा। बिहार रतनपुरा। आपने पंचायत के अंदर मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं, आपके साथ कभी ऐसी जाती हुई है कि आपका नाम काट के किसी और का नाम लिखा नहीं हो? सर, नहीं पेमेंट में काम मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। कैसा अभी तक कोई भेदभाव देखने को मिला पंचायत की तरफ से आपके नहीं, साथ? कोई भेदभाव नहीं मिला। क्या नाम है माता जी आपका? मार पौनी देवी नाम है। आप इसी गांव के हो? ये गरबाली से रहने वाली हूँ तो बनार खेड़ा का जो आप? बनार खेड़ा की हूँ तो। अच्छा अच्छा, आपने इस गांव के अंदर विकास देखा होगा, विकास हुआ है गांव के अंदर पंचायत में जब से सरपंच साहब सत्ता में आए हैं तब से? हाँ तो एरिया से विकास सब एरिया से है। अच्छा, हाँ, गेला वगैरह सब पूरा एरिया मगर एरिया पानी वगैरह, टंकी पानी वगैरह, वगैरह सब आया, नलपन आ रहा, सब आ रहा, टंकी वंकी बनी हारी भी, आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी चल रही। चल रही है। हाँ, और किसी प्रकार की समस्या ग्राम से देखने को मिली है अट्टा आपको पहले तो पंचायत में? नहीं बापू जी, मुझे कहीं कैसे कर दूं? हाँ सही बात है।
हाँ ई गाँव में दूसरा गाँव में तो जाऊँ कोनी तो बेटी बेटी देखो एटा तो सही चल रही आपने तो अच्छा, हाँ पहले के समय में विकास काम ऐसा होता था या अभी ऐसा होने अरे लगा? मैं अगला वर्षों में तो कौन नहीं हाथ बेज मैंने टूका है पहले अगला वर्षों में किटे हाकटा स्कूल में किटे घूसपुरान किटे देवाजान किटे लोटियोनान अच्छा, किटे बुरिया खेड़ान उनको सरों किटे किटे जाता टाबर तो मैं तो सब बेचता वेरी है कर रिया है भगवान की देव। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बहुकावाड़िया के गांव बनार खेड़ा के अंदर और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा। क्या नाम है बाजी आपका? लक्ष्मण सिंह आप यहीं के निवासी हो? यहीं के ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ में ही आते हैं? बाड़िया बाव में आते। अच्छा, और आपने इस बनार खेड़ा के विकास के बारे में आपने देखा होगा, सड़क निर्माण हुआ है तो किस प्रकार से क्या कार्य रहा उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। कार्य हमारे अच्छा हुआ। अच्छा, ग्राम पंचायत बाड़िया बाव बनने के बाद में बनारखेड़ा के लिए अच्छा हुआ। रोड बना और आंगनबाड़ी बनी, पानी की व्यवस्था हुई। टंकी में पहले पानी नहीं था, ये बाड़िया बाव बनने के बाद में सरपंच साहब ने पानी डलवाया, अच्छा, पानी चालू कराया। और रोड का है जो अच्छा ही काम हुआ। अच्छा, आपको पंचायत से कोई पट्टा वगैरह मिला था? पट्टा मिला हमारे को। अच्छा, और इसमें आपसे रिश्वत कितनी मांगी गई, किसने कितना पैसा लिया उसके बारे में बताइए। रिश्वत तो साहब किसी ने नहीं ली, 270 रुपए की पर्ची कटी पंचायत। अच्छा, वही ईमानदारी से मिला आपको? ईमानदारी से। आपकी आत्मा को दुख पवा कि नहीं। किसी ने पैसे खा करके आपसे, नहीं किसी बिचौले आदमी ने पैसे लिए हों? ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने पैसा नहीं लिया। अच्छा, सिर्फ एक वो पर्ची 270 रुपए की जो पर्ची पंचायत की कटती है। वही कटाई। आपका क्या नाम बाजी? माल सिंह। माल सिंह जी, आपके गांव के अंदर ये बनारखेड़ा के अंदर विकास को देख रहे हैं तो किस प्रकार से विकास कार्य रहा? विकास सही हुआ साहब। अच्छा, हाँ। पहले क्या क्या समस्या देखने को मिलती थी? अब पहला समस्या? साहब मो 70 साल रह गए मगर अटे रोड कहीं को नहीं। अच्छा, इसके बाद में समस्या थी, समस्या मगर रोड की पानी की समस्या थी। पानी की समस्या सब दूर रही। अच्छा, हाँ। पंचायत से पट्टा वगैरह मिला आपको? हाँ पट्टा मिला। कितने पैसे लिए पंचायत वालों ने? कोई पैसा नहीं लिया, खाली 270। रिश्वत ली क्या किसी ने? नहीं नहीं हैं? कुछ किसी ने आपको डराया होगा यार इतने पैसे नहीं, देने पड़ेंगे नहीं। तभी पट्टा दूंगा? नहीं कोई नहीं डरेगा। कोई नहीं डराया? नहीं। क्या नाम है भाई आपका? गोपाल। गोपाल, इसी गांव के हो आप? ये इसी गाँव। अच्छा, आपके गांव में आपने देखा होगा कि अभी ये बात कर रहे हैं कि ये विकास 5 साल के अंदर ही हुआ है। हाँ, ये विकास जब से हमारे गांव में राजू भाई सरपंच बने हैं उससे पहले कोई विकास नहीं था। अच्छा, अच्छा, जैसे ही राजू भाई सरपंच बने, रोड की समस्या खत्म हो गई, पानी की समस्या खत्म हो गई और राजू भाई की तरफ से मतलब विकास का कार्य फुल हुआ है। अच्छा, हाँ, आंगनबाड़ी नहीं थी और 4-5 साल से स्कूल बंद थी, वो भी वापस चालू हो गई। आंगनबाड़ी की समस्या थी, आंगनबाड़ी के लिए हमें पहले रावतमाल जाना पड़ता था और अभी हमारे गांव में ही आंगनबाड़ी है। अच्छा, स्कूल बंद हो गई थी? हाँ, स्कूल कैसे बंद हो गई थी? स्कूल पहले से बंद थी मतलब ज्यादा बच्चे नहीं थे, फिर सरपंच साहब ने और गांव वालों ने मिलकर एमएलए साहब को रिपोर्ट दी और एमएलए साहब ने फिर से स्कूल चालू कराई और आंगनबाड़ी की व्यवस्था करी। तो ये स्कूल बंद थी तो आपके यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? वो या तो बिहार या बांडेता जाते थे। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से बिहार? बिहार 1-1-2-2। देखो इतना संघर्ष करना पड़ता था हाँ। यहाँ पे, पर जब से सरपंच साहब सत्ता में आए हैं उन्होंने आपके स्कूल के लिए देख रेख कर ली है हाँ ना? हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया। बिल्कुल। पहले के समय में मैं देखता हूँ कि हमारे गांव के आसपास के गांव में कोई लोग पैसे पंचायत से पट्टा देते थे तो रिश्वत मांगते थे, यहाँ पे ऐसा हुआ कुछ? नहीं अच्छा, और मनरेगा में काम बरोबर मिल रहा है? मिल रहा। किसी के साथ ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव किया हो, अरे किसी का नहीं। नाम काटा हो या किसी को और को लगा दिया हो? नहीं ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब से सरपंच साहब सत्ता में है तब से मनरेगा बंद ही नहीं हुई। अच्छा, हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब से सरपंच साहब पंचायत में आए हैं तब से मनरेगा बंद हाँ, हुई? पहले इतनी नहीं चलती थी पर जब से सत्ता में है तब से मनरेगा हाँ चल ही रही मनरेगा रेगुलर चल ही रही है? चल ही रही है। आपका क्या नाम है? कंचन। आपको पंचायत से पट्टा मिला, आपसे कितनी रिश्वत मांगी गई, कितना पैसा लिया पंचायत नहीं, वालों? कुछ भी नहीं लिया। कोई पैसा लिया आपने? नहीं नहीं किसी ने रिश्वत या घूसखोरी में या किसी ग्रामवासी ने आपसे पैसा मांगा हो? नहीं। पंचायत से आपको निःशुल्क पट्टा मिला है? हाँ। पहले से काम फास्ट हुआ है या पहले से और खराब काम हुआ है? एक एक बोलो, एक एक। पहले से अच्छा काम हुआ है? हाँ तो बड़े वेरे राजू भाई सर हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, सड़कें बना दी और आंगनबाड़ी नहीं थी, नई आंगनबाड़ी खोली और स्कूल भी अभी पहले से बंद थी तो वो अभी चालू करवाई स्कूल भी। अच्छा, हतई नहीं थी, हतई और घर घर में नल भी लगवाए।
अच्छा, पहले के समय में ऐसी काम नहीं हुआ नहीं करता हुआ था? था। अच्छा, अभी ये 5 सालों में देखने को हाँ, मिला। 5 सालों में देखने को मिला। रोजगार भी पहले नहीं मिलता था, अभी हर साल में रोजगार मिल रहा है इनको। अच्छा, 5 साल से रोजगार। और हाँ, ऐसा चालू कहीं है। किसी के साथ ऐसा तो नहीं देखने को मिला कि किसी महिला का नाम काटा हो, किसी नहीं, के नहीं, साथ कुछ प्रतिस्पर्धा की हो? इनको पूछ लो, सभी को सभी ग्रामवासियों को, सभी महिलाओं को रोजगार मिल रहा मिल है। रहा है, सभी लगातार आ रहे सर। तो ये सभी लोगों का यही कहना है कि हमारे जो सरपंच है उन्होंने पूरी कर्मठ और ईमानदारी से हम लोगों के साथ कार्य किया है, तो हम दोबारा इन लोगों को मौका देंगे, फिर से इनका सहयोग करेंगे और आने वाले इलेक्शंस में भी इनको विजयी बनाएंगे। यहाँ से अभी आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ, और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये आता है बनारखेड़ा, ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ के अंदर ही आता है। इतना बड़ा एक क्षेत्र होने के बावजूद भी जो यहाँ के सरपंच है, जो राजू सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी जो सरपंच साहब है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं दोस्तों हमारे मगरे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे रिलेटेड सरपंचों से मिला हुआ हूँ, परंतु जो इनका कार्यकाल है पंचायत समिति बाड़िया भाऊ के अंदर 5 सालों का, वो वाकई में काबिले तारीफ है। यहाँ की 5 साल हो गए, परंतु यहाँ के अंदर मनरेगा बंद नहीं है। यहाँ की सड़कों में विकास का उछाल इस प्रकार से देखने को मिला कि यहाँ के लोग आश्चर्यचकित हैं। और यहाँ पे जो जो समस्या ये लोग फेस कर रहे थे काफ़ी समय से, उन सारी समस्याओं का निदान हो गया जब पंचायत बाड़िया भाऊ से राजेंद्र सिंह जी सरपंच बने। और सरपंच साहब अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। वे हैंडीकैम्प है और दिव्यांग होने के बावजूद भी उनके अंदर जो ऊर्जा का सोर्स है वो काफ़ी विस्तृत है। मतलब इतनी ऊर्जा एक साधारण सरपंच लेकर के नहीं चलता जितनी ऊर्जा से इन्होंने इस ग्राम पंचायत के अंदर अपने कार्यभार निभाया है। और दोस्तों वाकई में आगे भविष्य कुछ भी हो, इन यहाँ के हम अगर छात्रों का बात करें, यहाँ के हम अगर हम पीढ़ी की बात करें, तो यहाँ के बच्चे शिक्षा के लिए मोहताज थे। वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। स्कूल काफ़ी समय से बंद थी, परंतु यहाँ के सरपंच साहब ने इस विषय पर ध्यान दिया कि यहाँ के बच्चों का जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं इस पर प्रभावित होता है, तो इन्होंने यहाँ पे बंद पड़ी स्कूल को पुनः स्टार्ट करवाया। और विचार करने लायक बात एक ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर जो है इतनी बड़ी पंचायत होने के बाद भी अगर कोई सरपंच इतना कार्यभार संभाल लेता है तो वाकई में वह बड़ा कार्यभार भी संभालने लायक होता है। आपने इस पंचायत के अंदर जब हमने गांव के लोगों से रिव्यू लिया, जब हम गांव के लोगों से आपके बारे में पूछा, पता किया, तो सभी के मुंह पर एक ही चीज थी कि हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो राजू सिंह जी सरपंच बनने के बाद कर दी। तो ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? इतना सारे, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत का भार संभालना, काम कराना, फिर फेमन भी चल रही है। 5 साल हो गए कह रहे थे आपके ग्राम पंचायत के लोग कि 5 साल से हमारी फेमन जो है लगातार चल रही है। हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं थी, वो सड़कें हुई हैं, और अचानक से इतना खतरनाक परिवर्तन देखने को मिला है कि हम भी हैरान हैं। देखिए सर, ये एक्चुअल में क्या है कि एक तो जनता का साथ है और भगवान का आशीर्वाद है, हमारी बिहार की माता और जय माता नोट राय का आशीर्वाद है। इसी वजह से मेरे को यहाँ पे पहुँचाया, तो मुझे कार्य करने का मौका मिला, तो मैंने तन मन धन से इसमें लगाव रखा और किसी भी काम को कार्य को स्वीकृत कराने के लिए मैंने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी, और इनमें ग्रामवासियों का भी अच्छा सहयोग रहा सर। और रही बात है तो क्या है कि 2010 से मैं एक वार्ड पंच पद पे था, जो हमारी लीला देवी जी, लीला चौहान जी, ग्राम पंचायत लोटियाना से मैं वार्ड पंच रहा था, तो मदन जी सर का भी बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा। और अभी लोटियाना से भी मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, तो वहाँ से भी मेरे जनता का अच्छा आशीर्वाद रहा। ठीक है, कुछ वोटों से मैं सेकंड डिवीजन पे रह गया, तो वापस मैंने 5 साल बाद में वापस 0 लेवल से वापस संघर्ष किया। तो ये भगवान का देन है, पता नहीं कि क्या था, तो जो एक नई नवसर्जित ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ इधर ये गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ये हमारी नई बनी थी, तो ये नई पंचायत और नया काम और नई ऊर्जा वहीं से मिली है सर, क्योंकि जनता का आशीर्वाद ही अपना सर्वोपरि है। अच्छा, और सरपंच साहब एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि हाँ, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि काफ़ी सारी पंचायतों के अंदर एक स्कैम होता है कि पंचायत पट्टे देती है तो उसमें बहुत से लोगों का शोषण भी होता है। पैसे ले लेती है उनसे, बिना किसी वजह से रिश्वत मांगी जाती है, सचिव मांगता है, या फिर सरपंच अपने द्वारा किसी के आदमी को कह करके
अब पैसे उगाता है लोगों से पंचायत में पट्टे दिलवाने के तौर पे, और इस पंचायत के अंदर आपने लोगों को जागरूक किया है बिना किसी लागत, बिना किसी अत्यधिक लागत के आपने लोगों को पट्टे दिलाए, तो इसके पीछे कोई खास वजह रही? अभी सर देखिए, अपन ग्राम पंचायत में अगर कार्यभार और गांवों का अपन को सारा पता है कि भाई पटवारी जी और पंचायत नहीं बनी थी, तो सब आबादी का हमने सर्वे कर दिया, यानी कि बैक टू बैक, कदम टू कदम चल करके, तो हमारे को सारी जानकारी, ये घर आ रहा है आबादी में या ये किस कचरे में है, तो ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो जागरूक तो अपन को होना पड़ेगा। कोई तो अनपढ़ भी हो सकता है, कोई बेचारा अशिक्षित भी है, तो उनको ये पता नहीं रहता है, तो अपने को आगे होकर के जाकर के कहना पड़ता है कि भैया तेरा मकान आबादी में है, तू पट्टा ले, और वहाँ से एक फाइल है जो ग्राम पंचायत में ला करके तू समय पे ला के जमा कराओ, जो जल्द से जल्द तुझे पट्टा मिलेगा, तो कल सुबह तुझे कभी भी भविष्य में तुझे कोई किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और आज की तारीख में करीब करीब सर 10% रहे होंगे आबादी क्षेत्र के, बाकी करीब करीब यानी कि पूरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंचों ने भी दिया था, मगर बच्चे कुछ थे, तो जहाँ जहाँ पे आबादी थी तो वहाँ पे हमने पट्टे दिए सर। और इसमें हमारे ग्राम सेवक जी का भी अच्छा सहयोग रहा, और ये क्या नाम है, वार्ड पंचों का भी अच्छा सहयोग रहा सर। जी, आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी, आने वाले फ्यूचर प्लान्स वो जनता तय करेगी सर। जी, तो ये देखिए जनता के ऊपर पूरी तरीके से इन्होंने अपना कार्यभार सौंप दिया है। इनका कहना है कि मैंने विकास करके दे दिया है, अब आपके हाथ में है कि फैसला आप करके बताएं। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ के गांव बीची का तालाब के अंदर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे माँ बिहार की माता जी का मंदिर है, और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ बीची का तालाब, मैं जिस सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, ये सड़क भी इन लोगों ने आज़ादी के बाद अब जा करके देखी है। दोस्तों आज हम मिलते हैं यहाँ के लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार की समस्याएं इन लोगों ने फेस की अपने सर्वाइवल में, और कैसे इन लोगों ने अपना जीवन यापन किया यहाँ पर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल सिंह है। आप इसी ग्राम पंचायत से? हाँ जी। ये गाँव कौन सा है? बीची का तालाब। अच्छा, यहाँ पे आते समय हमें पता चला कि यहाँ पे जो विकास कार्य हैं वो इसी साल हुए हैं, इसी 5 सालों के अंदर हुए हैं, इसी पंचायत कार्य। किस किस प्रकार का विकास कार्य देखने को मिला आपको पंचायत की तरफ से? नंबर 1 तो ये रोड। अच्छा भाई, अंग्रेजों के टाइम के बाद में ये हुआ है अभी रोड। हाँ अच्छा, तो इससे पहले तो बहुत समस्या देखने को मिलती होगी। बहुत सारी वो पहाड़ी है ना। अच्छा, वो पहाड़ी तक की बाहर की गाड़ियाँ वगैरह आती थी, और इधर के अभी आप गए होंगे, आगे एक रोड है वंडती, तो वो रोड तक की गाड़ियाँ आती थी, वहाँ से हमको पैदल आना पड़ता था। अच्छा, और कई औरतें भी मर गई, कोई आदमी भी मर गए डॉक्टरों के पास में नहीं जाने की समस्या से। अच्छा, लेकिन अभी वो समस्या नहीं है, रोड बन चुका है यहाँ पे, बन चुका, बहुत अच्छा बन गया। अच्छा, बुजुर्ग आपका नाम बताइए साहब। हमारा नाम चुन सिंह है। यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर अभी 5 सालों के अंदर क्या क्या विकास देखने को मिला और किस तरीके से देखने को मिला, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 5 साल के अंदर हमारे ये हेड पंपों का हो गया, ये रोड का चारों बाजू सड़क का जो रास्ता है पब्लिक का, सब में वो ईंटों का ब्लॉक वो हो गया। 3-4 गली में ये काम हो गया। तो यहाँ से लेके वो सोन सिंह का मकान तक ये ईंटों का ब्लॉक हो गया, सीसी ब्लॉक रोड बन गया। अच्छा, आप यही लक्ष्मण सिंह जी, आप इसी ग्राम वासी हैं? हाँ सर, ये ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ, गांव बाड़िया बीची का तालाब, बिहार रतनपुरा। हाँ, ये नई पंचायत बनी थी? नई पंचायत बनी थी। तो आपकी पंचायत पहले कहाँ थी? पहले मेरी सोनिया लोचना थी। लोचना थी। लेकिन आपकी पंचायत वहाँ जुड़ने के बाद लोचना पंचायत तो काफी समय से कार्य को लेकर के थी, पर आप पे कभी ध्यान नहीं दिया गया इन चीजों को लेकर के, जैसे कि यहाँ लोग बात कर रहे हैं सड़क नहीं काफी ध्यान दिया साहब। अच्छा, हाँ, एक्शन प्लान में भी डाला, लेटर पेड पर लिख दिया डूंगर सिंह मार साहब सरपंच को। अच्छा। मदन जी को। तो भी ये रोड का काम हुआ नहीं। अच्छा, अभी हुआ ये 5 साल में रोड का काम। अच्छा, और किस किस प्रकार का विकास कार्य जो नई पंचायत बनने के बाद आपको देखने को मिला? और हमारे नई पंचायत बनने के बाद बीची का तालाब में कम से कम तो 400-500 फीट ब्लॉक सड़क होगी। अच्छा, ठीक है। और गोरमा में भी हमारा 200-500 फीट ब्लॉक सड़क होगी। अच्छा, वो बनार खेड़ा में भी ब्लॉक सड़क हुई। अच्छा, और रतनपुरा लगाकर नोड़ई और ढाल का बाड़िया के बीच में वो भी ब्लॉक सड़क हुई। अच्छा, 5 साल में। अच्छा, और एक ये नार नाडी से लगाकर भोपा का बाड़िया तक ये भी ब्लॉक सड़क हुई। अच्छा, और भोपा का बाड़िया में नई तलाई 5 साल में। एक तो कब्रिस्तान तिरलग और एक भोपा का बाड़िया। अच्छा, एक ये बीची का तालाब बाणा में 5 साल में नई तलाई। अच्छा, हाँ, इतना हमारा काम हुआ साहब। और ये नारनाडी में शमशान से लगाकर नारनाडी तक ब्लॉक सड़क। अच्छा, पूरा ये 5 साल में। अच्छा, अच्छा, हाँ, बिहार के सरपंच साहब देखने की बात है। अच्छा, हाँ, और वो बनार खेड़ा का तो बताई थी आपको। हाँ, और उधर गाँव में हम देखा नहीं, बाकी लालावास में भी ब्लॉक सड़क हुई। अच्छा, हाँ। और आपके यहाँ पे पंचायत की तरफ हमारे कम से कम तो 7 पंचायत, हर गाँव भाई 7 पंचायत सरपंच साहब ने करवाई। अच्छा, हाँ,
और हेड पंप हमारे एक दाना बाबा के स्थान पर लगाया, अच्छा। एक हमारे शमशान में लगाया, एक काली गाड़ी शमशान में लगाया, एक भोपो के बाड़ी लगाया और एक वो ढाल के बाड़ी लगाया। अभी 6 महीनों में हमारे 5 हेड पंप लगाया। अच्छा। हाँ नहीं हाँ। आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जब ये नई पंचायत बनी थी तो बीची का तलाव विकास में काफी पिछड़ा हुआ गांव मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ था। हाँ तो पिछड़ा हुआ साहब, ग्राम पंचायत लोचना थी तो गांव लोचना पहला था, ये तो एंड में लास्ट में था बीची का तालाब गोरमा। अच्छा। हाँ वो सोनीना का होता पहला विकास। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ पे पंचायत की तरफ से किसी के मकान वगैरह पास हुए हैं यहाँ पे? हाँ हुआ साहब, हुआ। अच्छा। हाँ बहुत लोगों को। हाँ। और यहाँ पे आपको बताऊं सर, एक तो गरदारी सिंह राम सिंह का हुआ, एक सोन सिंह मोती सिंह का हुआ। अच्छा। और एक इधर वो क्या नाम थी कि क्या नाम है, कमला कुप सिंह। अच्छा। इंदर सिंह को भी हो। अच्छा। सुरेश सिंह को भी हो। अच्छा। बोलो। अच्छा, काफी लोगों को यहाँ मतलब पूनम सिंह को भी हो, भगवान सिंह को भी हो। अच्छा। इन 5 साल में सरपंच साहब के रहता हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ लाभ पूर्ण रूप से मिला, ऐसा कह सकते हैं? मिला साहब, मिला। अच्छा। बराबर मिला। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ के ग्रामवासियों को लेकर के ऐसा किसी को पट्टा वगैरह दिया हो, पट्टा दिया, किसी से रिश्वत वगैरह ली हो? नहीं, पट्टा की कोई रिश्वत नहीं ली। अच्छा। हाँ। कहीं किसी ने पंचायत के नाम पे किसी ने आपसे धोखाधड़ी करके घूसखोरी की हो? हमारे सामने तो कुछ भी नहीं लिया साहब। अच्छा, ईमानदारी से आपकी पंचायत के अंदर कार्य हुआ। हाँ, आप ईमानदारी से। एक तरीके से कहें तो आप संतुष्ट हैं इस कार्य को देख करके? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। दोस्तों, अभी मैं गुजर रहा था बीची के तालाब से गोरमा के दौरान, तो यहाँ पे कुछ माताएं मुझे बैठी हुई नजर आई थी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं 5 साल के कार्यकाल किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से इन्होंने विकास कार्यों को देखा। और हमने यहाँ पे जब बुजुर्गों से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि हमने आजादी के बाद में अभी जाकर के विकास देखा है। ये गाँव इस एक तरीके से बहुत पिछड़ा हुआ था। क्या नाम है माता जी आपका? आपने यहाँ पे 5 सालों के अंदर कौन कौन से विकास कार्य जो आपने अपनी आंखों से देखे हैं? अपनी आंखों से ये देखा, हमारे रोड नहीं था। अच्छा। हमारे रहता ही नहीं थी, हमारे पानी की सुविधा नहीं थी, वो पानी की सुविधा भी, हमारे सड़क भी, सब कुछ भी। आप बताइएगा, आपके यहाँ पंचायत में आपके आवास पास करने के दौरान किसी ने कोई पैसा लिया हो, किसी ने घूस खाई हो या किसी ने रिश्वत मांगी हो आपसे, किसी ने डराया धमकाया हो कि इतना पैसा दोगे तो आपका काम होगा, ऐसा किसी ने किया आपकी? नहीं। अच्छा, किसी प्रकार का आपसे पैसा नहीं लिया गया पंचायत की तरफ से और आपको आवास पास हो गया? अच्छा, काम पूरा हो गया आपके आवास का? पूरा हो गया। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित्रा। अच्छा, आपके 5 साल के कार्यकाल के अंदर जो राजेंद्र सिंह सरपंच है उनके दौरान आपके इस गोरमा के अंदर काम विकास कार्य देखने को मिला आपको? सर, हमने शादी करने के बाद हमारा रोड सही नहीं था तो रोड हुआ। अच्छा। और हैंडपंप लगवाया, हथई बनवाई और मतलब घर घर में नल बनवाया। अच्छा। हाँ, मकान भी पास करवाया, हमारे भी करवाया। और यहाँ पे मैं जब पंचायत के अंदर बात कर रहा था लोगों से तो उन्होंने बताया कि हमारे 5 साल के अंदर मनरेगा का जो कार्य है वो नहीं रुका। नहीं रुका सर, बहुत काम चल रहा है। अभी 5-6 दिन हुए हम बैठे हैं, यूँ काम मतलब रुकता ही नहीं है, काम पे जाते ही हम। अच्छा। बैठते ही नहीं। अच्छा, और यहाँ पे अभी किसी के साथ में आपने सुना हो या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपका नाम काट के किसी और का नाम लिखा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ में तो नहीं हुआ सर। और किसी के साथ में आपने सुना है कि किसी का नाम काट कर? नहीं, हमारे गाँव में तो नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ। आप में से किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है कि आपका नाम काट करके किसी और को नाम लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं। किसी के साथ हुआ है? हम तो चाहते हैं कि यही सरपंच हमारे वापस आए। अच्छा। बस यही मतलब उम्मीद करते हैं हम तो किसी के साथ में नहीं रहना चाहते। ये सरपंच हमारे को चाहिए बस, हमारे गांव में तो सारा काम गरीबों की सहायता की है। नई मकान था उसके मकान बनाया, हर सुविधा दी हमको। हमारे यही सरपंच वापस चाहिए, हमारे तो यही उम्मीद है बस। फिर हमारे रोड नहीं था तो रोड की मतलब हर सुविधा, रोड इतनी सालों से हमारे रोड नहीं था तो रोड पक्का करवाया इसने, बहुत काम करवाया सरपंच ने, सब काम करवाया। गुजारे हम क्या, आज हमारे बच्चे है ना स्कूल जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, नहीं तो पैदल मतलब सामसा के टाइम में तो इतनी परेशानी है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। अभी सुविधा है, गाड़ी सामने आती है, बच्चे को यहाँ से लेके जाती है, बहुत सुविधा की है हमारे। इतने सरपंच आए लेकिन हमारा रोड पक्का नहीं हुआ। अभी रोड पक्का हुआ है, हर मतलब हमारे गांव में जगह नहीं है तो बाहर भी हमने मकान बनाया, हर चीज की सुविधा है हमारे। अच्छा। सर हमारा वो है सर, हम तो चाहते हैं कि यही सरपंच हमारे वापस आए बस, हमारे तो यही नवी पंचायत बनाई तो नवी पंचायत में भी रुपया कितना लागे, तो नवी पंचायत भी बनी है, सब कुछ किया है, नरेगा भी चलाई हो, सब की दो है सरपंच। उन्होंने बहुत मुश्किल का सामना किया तो मतलब लॉकडाउन लगने के बाद भी देखो आज नया भवन बनाना बहुत मुश्किल है, तो भी हमारे पंचायत बनी है, सरपंच बनी एकदम काम को करा, इसलिए भी तो करवाइयो नहीं। लॉकडाउन में मतलब काम तो चला ही नहीं, इसलिए चाहते हैं कि यही सरपंच हमारे को वापस मिले बस।
यही उम्मीद करते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ के अंदर और अभी हमारे साथ में है सरपंच साहब राजेंद्र सिंह जी। आज मैं पूरे गांव का, पूरी पंचायत का हमने 1.5 दिन 2 दिन का रिव्यू लेने के बाद, पूरी पंचायत को घूमने के बाद, पूरे पंचायत के विकास कार्यों को अपनी नज़र से देखने के बाद हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, रूबरू करे होंगे। लेकिन हमने सभी लोगों से रिव्यू लिया, सभी से बातचीत की और सभी लोगों का यही कहना है कि जो राजू सिंह जी, जो राजेंद्र सिंह जी जो हमारे सरपंच साहब हैं, उन्हीं को हम नेक्स्ट टाइम भी यही मौका देंगे, दोबारा इनको सरपंच बनाएंगे। क्योंकि हमने जो अभी हमारे 5 साल के कार्यकाल में देखा है, जो सरपंच साहब ने कार्य करे हैं, वो वाकई में आश्चर्यजनक थे। क्योंकि आज़ादी के बाद भी कई गाँवों में सड़कें नहीं बनी थी, वो अब जा करके बनी है। तो लोगों का काफ़ी अच्छा सकारात्मक रिव्यू हमें मिला। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या भविष्य नीतियाँ हैं, क्या दूरदृष्टि है, क्या किस प्रकार से अगले इलेक्शंस में आप अपना ध्यान रखते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए सर, इलेक्शन तो बात की बात है, अभी भी मेरा जो विचार है ना वो जनता के प्रतीक और विकास के प्रतीक है। अब भी अगर काम बचा हुआ है ना, उसको फर्स्ट एंगल पे करवाना मैं चाहता हूँ। और सबसे पहले तो अभी मैं अगर आगे की जो नीतियाँ बताओ, अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा और भगवान का आशीर्वाद रहा, तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत की निजी आय की रोजगार के लिए ये करेंगे कि भाई अपनी निजी आय बढ़ जाएगी तो ग्राम पंचायत से अपन छोटा मोटा काम भी करवा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात है, वो जनता ही तय करेगी। जो ज़मीन लेवल पे जो काम हो रहा है, जाके अपन ने किया है, वो अपन को भी पता है और जनता को भी नज़र में है। तो वो तो जनता तो जो चाहेगी, जो निर्णय है वो सर्वोपरि है मेरे लिए। और आगे के लिए अगर सरपंच चुनाव हो, चाहे पार्टी का हो, किसी भी बड़ा चुनाव हो, तो उसमें जैसे जनता का आशीर्वाद होगा वैसे अपन इस नीति से जो काम किया है, विकास किया है, वो नीतियाँ आगे भी हम उस पर हम खरा उतरेंगे सर जी। अभी सर आपकी पंचायत के अंदर हम देख रहे थे, काफी सारे लोगों का ये कहना था कि हमारी पंचायत में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। जैसे बीची का तालाब, गोरमा, उधर गए थे हम लोग, उस साइड गए थे, तो वहाँ पे जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमने बेचारों ने आज़ादी के बाद तक से रोड नहीं देखा, पानी की व्यवस्था थी, परंतु आपके द्वारा बनने के बाद में हमारा हुआ है। तो हम उनको निस्वार्थ समर्थन भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे लोग जब आपका समर्थन में आते हैं, सपोर्ट में आते हैं, तो इतनी आपको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा के दौर पे भी आप काम करा रहे हो, वो विचार करने लायक बात है सर। वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसे बाकी सरपंच तो नहीं करा पाते, पर आपने ऐसा जिम्मा कैसे उठाया, उसके बारे में? देखिए सर, इसमें पंचायत राज में जैसे ग्राम पंचायत लेवल से एक पंचायत ही ऐसा नहीं है कि पंचायत की तो किस्त आती है, बाकी और भी दाई बाई से भी आते हैं। जैसे हमारे विधायक साहब के फंड से भी पैसे आते हैं, पंचायत समिति से हमारे प्रधान साहब थे तो उस टाइम में भी काम आते थे। काम भी बहुत ज़्यादा हमारे विधायक साहब और गणपत सिंह जी रावत प्रधान साहब थे, उनके आशीर्वाद से हुआ सर। क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायत के नाम से कोई भी काम अगर स्वीकृत कराया है तो अपने को पता मुख्य काम कौन सा है। अभी भी कई मुख्य काम अभी भी बचे हुए हैं। अच्छा। आगे का एक्शन प्लान यही है कि भाई जो बचे हुए काम है उनको नेक्स्ट बार कराएंगे। मैं कराऊँ, चाहे मेरे से बाद में अगर कोई वो भी दूसरा भी सरपंच आवे तो वो भी उस काम को करवावे। तो जितना अपने से हो सका उससे तो अपने आत्माएं कहती है अंदर से कि भाई ज़्यादा ही किया अपन ने। अपने लिए तो कम ही है, अपन तो और भी अगर मौका मिला तो कहने का मतलब है 101% आगे भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे और जो मेन काम होगा वो करेंगे सर। दोस्तों सरपंच साहब से थोड़े दिनों पहले ही हमने एक पॉडकास्ट पहले भी हमने साथ में शूट किया था, और जहाँ तक मैं इस पंचायत की बात करूँ तो ये एक हाल ही में ताज़ा बिल्कुल नई तरोताज़ा पंचायत है। और इस पंचायत में जो विकास कार्य देखने को मिला है वो हमारे क्षेत्र में कहीं आसपास नहीं होता। जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि विकास कार्य जो है वो इस पंचायत में काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी स्पीड से हुआ है, जो कि आसपास की पंचायतों में नहीं हुआ। एक जागरूक सरपंच होने के बावजूद इनमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे जो है पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। सरपंच साहब, मैं वाकई में आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आपने जो काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और आप जैसे आज आपके जैसे युवा हैं जो सरपंच चुनावों में उतरना चाहते हैं और जो काम कराना चाहते हैं पंचायत के लिए, आप उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो, वो आइडल हो आप उन लोगों के लिए जो काम कराना चाहते हैं पंचायत में, परंतु पंचायत उनको समझती नहीं है। आज के समय में काफ़ी बुजुर्ग वर्ग के लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये नई पीढ़ी का है या युवा है, ये क्या कराएगा, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन आपने उन तमाम परिणामों में, तमाम परीक्षाओं में आपने अपने आप को खरा उतारा है और ग्राम पंचायत को विकास कार्यों में और सक्रिय किया है। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि अगर अपनी पंचायत के अंदर या अपनी
ग्राम पंचायत के अंदर अगर आप विकास कार्यों को देखते हैं तो मैदान में उतरिए, सरपंच चुनाव की तैयारियां करिए और अपने गांव को मजबूत और आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग पर बनाए रखें। जैसे राजू सिंह जी ने अपनी पंचायत की ओर ध्यान दिया, उन्होंने अपनी पंचायत को अपने पैरों पर खड़ा होना, साथ ही पंचायत के तमाम विकास कार्यों की ओर ध्यान दिया। ऐसे ही मैं आप सभी लोगों से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ग्राम पंचायत बाड़िया भाऊ की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।